दोस्तों कंसेप्ट लॉजिक और रैशनल के साथ आज जानेंगे कि किडनी कैसे ब्लड प्रेशर मेंटेन करती है। ब्लड प्रेशर की बॉडी में दो कंडीशन हो सकती है, एक है हाइपोटेंशन, दूसरी है हाइपरटेंशन। तो पहली कंडीशन हाइपोटेंशन है। इस कंडीशन में किडनी कैसे मेंटेन करती है ब्लड प्रेशर, तो चलो जानते हैं। जब हाइपोटेंशन होता है तो लो प्रेशर वाला ब्लड एफरेंट आर्टरियोल के थ्रू गुजरता है। तो एफरेंट आर्टरियोल में प्रेजेंट जेजी सेल स्टिमुलेट हो जाती है और जेजी सेल रिलीज करती है रेनिन। रेनिन रिलीज होने के बाद रास सिस्टम एक्टिवेट होता है और रास सिस्टम रिलीज करता है, प्रोड्यूस करता है एंजियोटेंसिन सेकंड। यह एंजियोटेंसिन सेकंड वैसोकंस्ट्रक्शन करता है और जो अल्डोस्टेरॉन तैयार होता है रास सिस्टम में, यह अल्डोस्टेरॉन सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करता है। सोडियम का रीअब्जॉर्ब जैसे होता है वैसे उसके साथ साथ वाटर का भी रीअब्जॉर्प्शन होता है। एंजियोटेंसिन सेकंड वैसो कंस्ट्रक्शन करता है, वो कंस्ट्रिक्शन करता है और अल्डोस्टेरॉन सोडियम का और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराता है। इस प्रकार वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होने की वजह से और वाटर के रीअब्जॉर्प्शन होने की वजह से बीपी इंक्रीज होती है और इस प्रकार हाइपोटेंशन के केस में ब्लड प्रेशर मेंटेन होता है। दोस्तों सेकंड कंडीशन है हाइपरटेंशन। तो चलो जानते हैं हाइपरटेंशन में ब्लड प्रेशर कैसे मेंटेन करती है किडनी। जब हाइपरटेंशन होता है रास सिस्टम इनहिबिट हो जाती है तो और एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल से रिलीज होते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन I2 एंड E2। रास सिस्टम जैसे इनहिबिट होती है, एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल स्टिमुलेट होती है और रिलीज करती है प्रोस्टाग्लैंडिन I2 और E2। प्रोस्टाग्लैंडिन I2 और E2 एक्ट करती है और वैसोडाइलेशन करती है और वैसोडाइलेशन की होने की वजह से ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है और हाइपरटेंशन की कंडीशन में ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है और इस प्रकार हाइपरटेंशन की केस में ब्लड प्रेशर मेंटेन करती है किडनी। थैंक यू सो मच।